आप लोगों को यहाँ पे आज जो टॉपिक है होगा वो कौन सा होगा हमारा? एक तो एसएच और दूसरा टेलनेट, ये दो टॉपिक होंगे आज। थ्योरी की अगर हम बात करें तो आपका एसएनएमपी, डीएनएस, ये आपका थ्योरी में रहेगा। और बाकी ये सारे यहाँ से लेके यहाँ तक आपके क्या रहेंगे? प्रैक्टिकल रहेंगे। प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी। ये दो थ्योरी डीएनएस है। फिर इसके बाद आपका राउटर का जितना भी टॉपिक है वो पूरा क्या हो जाएगा? कंप्लीट। फिर इसके बाद आपका सिर्फ स्विचेस रह जाएगा और केबल्स रह जाएंगे। आज ये खत्म हो जाएगा सातों। देखते हैं, सातों तो नहीं होंगे। थ्योरी वाला तो मैं आज नहीं कराऊंगा, थ्योरी एकदम लास्ट में करूंगा। प्रैक्टिकल वाला सारा सेशन कंप्लीट हो जाएगा। देखते हैं, कंपलसरी नहीं है, जरूरी नहीं कि आज करना, ठीक है। लेकिन इस वीक में आपका राउटर कंप्लीट हो जाएगा। आपने ये वाली टोपोलॉजी बना ली होगी, है ना? ठीक है। ये अभी एस एच है, इससे पहले मैं टेलनेट वाला निकाल लूँ उसको। देखिए, हमारा टेलनेट यहाँ पे अगर आप देखोगे, पहले कमांड देख लो आप लोग। सबसे पहले राउटर पे क्लिक करिए आप लोग। मैं एक दूसरा राउटर ले रहा हूँ 184 का, ठीक है। इस पे क्लिक करो राउटर पे। डिलीट इस कर दिया। राउटर पे क्लिक करा आपने, CLI मोड पे जाओ, एंटर, इनेबल पासवर्ड कॉन्फ़िग टी। साथ के साथ यहां तक आ गए। किसी भी एक राउटर पे चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, इसमें सेट करना है क्या? टेलनेट पासवर्ड। सब लोग आ गए? सिंपल आपको कमांड क्या चलानी होती है? लाइन इनेबल पासवर्ड वाली कमांड में चलाना, क्योंकि ये मैंने पहले ही बता दिया पासवर्ड इनेबल करने के लिए। दैट्स इट। यहाँ पे आपको जाना है कॉन्फ़िग टी के अंदर, लाइन VT/0। यहाँ पे लाइन VT आपका वर्चुअल ट्रांसपोर्ट के लिए है, ठीक है। और 0 किससे लॉगिन करना है? हमें एक से ही लॉगिन करवाना है, एक ही यूजर से। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? 0। दो उधर तीन हो जाते हैं। पहले यहाँ पे देख लो, 0 लिख दिया हमने, एंटर करा, इसके अंदर आ गए। अब हमें लाइन VTY का क्या देना है? पासवर्ड देना है, PASSWORD। पासवर्ड क्या दिया आपने? 1 2 3, एंटर कर दिया। फिर लॉगिन कमांड देनी है। लॉगिन कमांड क्यों? क्योंकि आपका नॉर्मल है, आपने इसमें कोई भी यूजर ऐड तो करा नहीं है। अगर यूजर ऐड करते तो हमें लॉगिन लोकल लिखना पड़ता। क्यों लोकल कमांड? इसलिए ताकि आप यूजर से भी लॉगिन कराना चाह रहे हो। अभी यहाँ पे कोई भी यूजर नहीं है, तो क्या कमांड आएगी आपकी? लॉगिन ही कमांड आएगी, सिर्फ बाय डिफॉल्ट के लिए। क्लियर है इतना? यहाँ तक 3 कमांड से कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? अभी नहीं होगा। एंटर करा, फिर इसके बाद एंड कमांड चलाया और क्या कर दिया आपने? राइट कर दिया। अब हमें क्या करना है? टेलनेट लेना है, तो इस पर आप क्लिक करोगे राउटर पे, सॉरी कंप्यूटर पे। यहाँ पे ये टोपोलॉजी आपस में क्या कर रही होगी? आपकी मैसेज पास कर रही होगी, ठीक है। आपने क्या करा? इस वाले राउटर पे टेलनेट लगाया, तो कॉमन सी बात है, ये वाला जब पीसी इस वाले पीसी पे क्या कर रहा है? मैसेज पास कर रहा है, तो यहाँ पे भी मैसेज पास कर रहा होगा। अब मान के चलो आपके ये राउटर एक कहाँ पे? गाजियाबाद पे, एक कहाँ पे? नोएडा पे, एक कहाँ पे? दिल्ली पे। अब आप यहाँ पे राउटर पे आके, जो मैंने आपको बताया था ना, वायर से कनेक्ट करके ऐसे कनेक्शन लोगे, ऐसा तो आप कर नहीं सकते। आप कहाँ बैठो? इसमें दिल्ली में। तब आप क्या करोगे? टेलनेट लॉगिन ले लोगे, ठीक है। उससे क्या होगा? यहाँ पे बैठे बैठे आप इस वाले राउटर का जो भी इंटरफेस होता है, जो भी कंसोल होता है, वो आप अपने लैपटॉप पे क्या कर पाओगे? ओपन कर पाओगे।
टेलनेट क्या वर्चुअल कोई हाँ, वर्चुअल एक्सेस दिलाने के लिए टेलनेट का यूज करो। सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक सर्विस है टेलनेट। क्लियर है? यहाँ पे हमने अब किस लॉगिन पे लेकर चलेंगे वो देख लेते हैं। सपोज पहले चेक करो कि ये आपस में पास कर रहा है मैसेज या नहीं। तो सर हमें राउटर पे चलानी है वाली सर्विस, हाँ, तो जब जाके वो अपना एक्सेस ले एक्सेस ले लेगा आपसे। चलो ठीक है, तो मैच सर पास हो हमने रहा है। 0 दिया तो एक राउटर लेगा बस। जीरो दिया तो आपने एक ही मतलब एक राउंड। ही लेगा कोई भी हाँ, एक्सेस, दूसरा लेना चाहो तो ले नहीं सकते। ले नहीं सकते आप। इस पे मैंने क्लिक करा। तो सर किसी पर्टिकुलर मतलब किसी पर्टिकुलर जैसे मेरा ये है लैपटॉप, हाँ, फिर इसके बाद PAWS पासवर्ड 1 2 3 4 5 एंटर, लॉगिन। ठीक है, एंड कमांड चलाया, और तो की कमांड नहीं थी ना। नहीं ज्यादा राइट, अब कॉमन सी बात है, ये हमारा पीसी है। हमारा चलानी जाएगी सर। नहीं, वो तो सेम नेटवर्क में है ना अभी। अभी तक आप लोग क्या कर रहे हो, यहाँ पे आ रहे हो, एक लैपटॉप यहाँ पे ऐसे ले रहे हो, फिर इसके बाद यहाँ से आप कनेक्ट कर रहे हो, कंसोल से ऐसे कनेक्ट करा, और फिर आपने इस पे आके यहाँ पे ऐसे कनेक्ट करा, फिर इस पे आप क्लिक करोगे और डेस्कटॉप पे जाके टर्मिनल पे जाके ओके कर दोगे, तो यहाँ पे आपको ऐसे इसका आउटपुट मिल रहा है। लेकिन ये आप किसके थ्रू कर रहे हो, वायर के थ्रू। अब सपोज करो आप यहाँ पे हो ही नहीं, ठीक है, तो अब आपको कहीं और जाना है, यहाँ से एक्सेस लोगे, तो आपने इस पर क्लिक करा, फिर टर्मिनल पे जाके, सॉरी, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके यहाँ पे हमें कमांड चलानी थी, टेलनेट 192.0.0.1 पासवर्ड 1 2 3 4 5 एंड आगे एक्सेस 1 2 3। ओके, थोड़ा सा लैग कर रहा है ये। हाँ, सेम नेटवर्क में इसमें अभी मैं वो वाला भी, एक मिनट रुक जाओ। इनेबल करा आपने 1 2 3 एंटर करा, ये हमारा आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, जो आपने जीरो लिखा था, याद करो आपने ये जो कमांड चलाई थी ना, मैं इनको यहाँ पे ये वाली आपने कमांड चलाई थी ना, कॉपी करा आपको, यहाँ पे हमने पेस्ट करा। हमने ये वाली जो कमांड चलाई है, लाइन वेटिफाई जीरो वाली कमांड, इस पे हमें क्या करना है, अब ठीक है, ये आपने जीरो लिखा है, इसका मतलब क्या है, जैसे कि एक और हमने क्या करा यहाँ पे पीसी रखा, अब मैंने क्या करा, इसमें कंप्यूटर कनेक्ट करा। एक सेकंड यार, तो हमने ये वाली कमांड चलाई थी, अब मैंने यहाँ पे ये करा, अब मैं इस पे आया, और फिर उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे डेस्कटॉप पे जा रहा हूँ, आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे आया 193.0.0.2, यहाँ पे 3 आएगा, और यहाँ पे आपका क्या आएगा, 2 आएगा, 192.0.0.1। ठीक है, मैंने इसको क्या करा, यहाँ से बंद कर दिया। अब देखा जाए तो लॉजिकल, यहाँ से ये भी पास हो रहा है मैसेज, और ये वाला अपने नेटवर्क को भी मैसेज पास कर पा रहा है। ठीक है, इसका हमने क्या दिया है, 3 दिया है यहाँ पे। लेकिन इस पे अगर हम गए टर्मिनल कमांड प्रॉम्प्ट और टेलनेट 192.0.0.1, क्या बोल रहा है, कनेक्शन क्लोज। क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पे जब जाओगे, इस पे आओ, यहाँ पे देखो क्या है, ये ऑन है इस समय, और इसको मैं यहाँ पे रखना चाह रहा हूँ। अब आपको दोनों में अंतर दिख जाएगा। अब मैंने यहाँ से क्या करा, इसको एग्जिट कर दिया। ठीक है, यहाँ से क्लोज हो गया, तो यहाँ पे आओ, यहाँ पे ये वाली कमांड चलाया, तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 एंटर करा, इनेबल करा 1 2 3 एंटर, तो ये अब एक्सेस यहाँ पे आ गया है ना। अब यहाँ पे आओ दोबारा,
क्लियर कमांड नहीं चली, कोई बात नहीं, हमें कौन सी कमांड चल रही है, ये वाली, ठीक है। एंटर करा तो यहाँ पे क्या आएगा, अब क्लोज आ रहा है, क्योंकि जीरो का मतलब क्या है, आपने एक टाइम पे एक ही लॉगिन डाला है। अब हम क्या करते हैं, कमांड को चेंज कर देते हैं, फ्लक्चुएट कर देते हैं, जीरो की जगह 1 कर लेते हैं, ठीक है। चलिए फिर 2 करने में तो तीसरा नहीं कर पाएगा। देखते हैं, इस पे आया, कॉन्फ्लिक्ट टी में गया, फिर कहाँ जाऊँगा मैं, लाइन VTY 0, 1, 0 और 1, ठीक है। एंटर करा, 0 स्पेस 1, मेरी गलती होगी, मैंने कमांड बोल दिया, ठीक है। फिर इसके बाद पासवर्ड हमने सेट कर ही रखा है, लॉगिन कमांड और TAWD पासवर्ड हम सेट कर देते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। लॉगिन डिसेबल है, क्यों, क्योंकि हमने पासवर्ड सेट नहीं करता, अब हमने पासवर्ड सेट कर दिया और लॉगिन कमांड चला दिया। END कमांड से मैंने क्या कर दिया, इसको राइट कर दिया। हमारे पास एक पीसी ये था, दूसरा पीसी हमारा ये, इस पे अभी हमने क्या करा है, एग्जिट कमांड चला दिया, ठीक है। अप एरो, टेलनेट, क्लोज है, सॉरी 1 2 3 4 5 ओपन हो गया यहाँ पे, इनेबल 1 2 3 ओपन हो गया यहाँ पे। इस पे आओ, पहले ये क्या कर रहा था, क्लोज बता रहा था, चेक कर लेते हैं एक बार। अब पासवर्ड 1 2 3 4 5 एंटर करा, इनेबल 1 2 3, यहाँ पे भी एक्सेस हो गया। अब हमने 0 और 1 डाला था ना, मतलब कि 2 लोगों के लिए। अब एक काम करते हैं, एक और पीसी क्या करते हैं, यहाँ से ऐड करते हैं, 0 खाली और यहाँ पे कौन सा आएगा आपका, 4 आ जाएगा। इस पे मैंने क्लिक करा, आईपी एड्रेस डाल देता हूँ मैं, डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन 192.0.0.4 192.0.0.1। चलिए, क्रॉस चेक करने की जरूरत तो नहीं है ना, कि अगर आप ऐसे करोगे तो यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा, अभी नहीं होगा, अब हो जाएगा। यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, क्या हो गया सर, सब कुछ तो ठीक है। यहाँ से एग्जिट कर दो एक बार, बंद कर दो, और यहाँ पे आ जाओ, एग्जिट कर दो, एग्जिट कर दो, कर दो। अब तो ठीक है सब। ये वाला पीसी यहाँ पे सक्सेसफुल है, सक्सेसफुल है, सक्सेसफुल, ठीक है। तो हमने 0 डाला था, 1 डाला था, मतलब कि 2 लोगों के लिए हमने अलाउ करा है, थर्ड के लिए नहीं करा। तो मैंने इस पे क्लिक करा, पहले कमांड प्रॉम्प्ट पे गया मैं, TNNAT 192.0.0.1 1 2 3 4 5 एंटर, इनेबल 1 2 3। चलिए, यहाँ पे लॉगिन हो रहा है, इस पे क्लिक करा मैंने, CMD पे गया, एंटर, इनेबल करा, टेलनेट 192.0.0.1 1 2 3 4 5 इनेबल 1 2 3, ये भी हो गया। इस पे क्लिक करा मैंने, कमांड प्रॉम्प्ट, फिर TLNAT 192.0.0.1, यहाँ पे क्या कर रहा है वो, मना कर रहा है, क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी 2 जगह सेम टाइम पे क्या है, इस समय चल रहा है, इस तरफ। और हमारा कौन सा है, ये वाला, ठीक है। इन 3 पे हमारा ऑलरेडी कंटिन्यू वर्किंग में है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, नहीं हो रहा। तो अब एक काम करते हैं, हम किसी से एक से क्या कर देंगे, एग्जिट करके देख लेते हैं। मैंने इस वाले से क्या करा, एग्जिट कर दिया, तो यहाँ पे इस वाले पे जो मना कर रहा था, क्या होना चाहिए, यहाँ पे चलना चाहिए TLNAT 192.0.0.1 1 2 3 4 5 एंटर,
इनेबल 1 2 3। क्लियर? 0 1 समझ में आ गया। अब आप पे 0 और 2 कर दूंगा तो क्या होगा? आप लोग कहीं ये तो दिमाग नहीं लगा रहे कि सर 0 और 1 2 की जगह जैसे मैंने 0 1 करा, ठीक है, 2 लोगों के लिए। अब यहाँ पे मुझे लाइन बी टी वाई 0 1 2 नहीं करना, क्या करना है? 0 और 2 करना है, बस ये दो रेंज चलेगी, 0 और 2। ठीक है, तो वो 3 पीसी की। इतना समझ आ गया अच्छे से? 5 करना है तो 4। ठीक है, ये टॉपिक क्लियर हो गया। ओके, अब हमारा दूसरा टॉपिक कौन सा था? यूजर नेम और ऐड डोमेन वाला। ठीक है, ये तो एस एच का है। हाँ, ये टेलनेट का था। ठीक है, चलिए। यूजर ऐड करना मैंने आप लोगों को सिखाया था, सिखाया था नहीं सिखाया था? कोई बात, देखिए सबसे पहले मैंने इस पर क्लिक करा, यूजर ऐड कैसे करते हैं वो देखते हैं। अभी इसमें एक भी यूजर नहीं बनाया हमने, है ना। कॉन्फिग टी में जाओ, फिर पासवर्ड ऑलरेडी इनेबल्ड है सीक्रेट वाला। यूजर ऐड करना है तो यूजर नेम user1 PASSWORD पासवर्ड user1 हो गया। यूजर नेम user2 पासवर्ड user2। स्पेलिंग गलत है। अब ठीक है, दोनों यूजर इसमें हमने क्या कर दिए? ऐड कर दिए। अब ऑलरेडी हमने लाइन वीटीवाई 0 से लेके 2 तक वहां पे कमांड चला रखी थी और पासवर्ड सेट कर रखा था। तो अब देखते हैं क्या होता है। हमने इस पे गए, एग्जिट कर दिया, टेलनेट वाली कमांड चलाया, पासवर्ड 1 2 3 4 5 एंटर, इनेबल 1 2 3 एंटर। तो यहाँ पे सीधा सीधा ले रहा है। एग्जिट कर दो यहाँ से, इसको भी बंद कर दो। ये वाला पीसी था, एग्जिट। ये सारे पीसी पे एग्जिट एग्जिट। पीसी पे आया, कमांड प्रॉम्प्ट पे गए, टेलनेट कमांड 1 2 3 4 5 इनेबल 1 2 3। ठीक है, यूजर नहीं मांग रहा क्योंकि हमने एक कमांड नहीं चलाई, इसीलिए नहीं मांग रहा। अब वो कमांड समझो। पहले मैं इस पर क्लिक कर दूं और टर्मिनल हमने एग्जिट कर दिया था ना, श्योर। हाँ, ठीक, इस पे गए हम, यूजर हमने ऐड कर दिया लेकिन हमने वहां पे नहीं करा था। तो लाइन VTY 0 से कितना चाहिए हमें? 1, 2 लोगों के लिए। एंटर करा, PASSWORD पासवर्ड क्या था हमारा? 1 2 3 4 5। ठीक है, लॉगिन कमांड चलाया था ना, लेकिन आपने यूजर ऐड ऑन कर रखे हैं तो क्या आएगा? लोकल आएगा। अब ये क्यों आएगा? क्वेश्चन मार्क लगा के चाहो तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो। लोकल पासवर्ड चेकिंग, तो LOCAL एंटर कर दिया, एंड कमांड चला दिया, राइट कर दिया। अब एक बार ट्राई करते हैं होता है या नहीं होता। ओके, हमने यहाँ से एग्जिट नहीं करा था। यूजर नेम आ गया, यूजर नेम 1, फिर यूजर नेम 1 इनेबल 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 तक आएगा। अब देखो इसने क्या नहीं करा, बाय डिफॉल्ट वाला जो हमने पासवर्ड सेट करा था वो नहीं मांगा। किसका पासवर्ड मांग रहा है? ये यूजर नेम का मांग रहा है। क्लियर? सेम चीज आपने एक और यूजर कर रखा है तो ये user2 का मांगेगा। 1 2 3 4 5 अब वो वाला नहीं मांगेगा। सीक्रेट वाला नहीं मांगेगा। सीक्रेट वाला तो वो है ना 1 2 3। हाँ, टेलनेट वाला नहीं मांगेगा। क्लियर हो गया इतना? तो यूजर बनाने का फायदा यही रहता है आपका कि आपके सर्वर्स पर अटैक नहीं रहता। अटैक ऐसे उसे ना ही यूजर नेम पता है ना ही पासवर्ड पता है। लेकिन अगर जिसमें आपने यूजर नेम ही नहीं बना रखा तो उसे सिर्फ क्या गेस करना है? पासवर्ड वाला ही निकालना है।
क्लियर? तो ये टेलनेट वाला टॉपिक समझ में आ गया अच्छे से, ठीक है। थ्योरी में आपको पता है क्या है कि ये क्या करेगा, एसएसएच लेने के लिए हेल्पफुल है। अभी ये वाला मैं किससे ले रहा हूँ, वायर के थ्रू ले रहा हूँ, इसमें तो मैंने एसएसएच लगाया नहीं था, ये तो मैंने वायर के थ्रू करा है। इन सब में मैं क्या कर रहा हूँ, एसएसएच कर रहा हूँ, और जिससे मैं पिंग कर सकता हूँ उस पे मैं एसएसएच ले सकता हूँ। सॉरी टेलनेट, इसका ऐसे समझ नहीं आया। टेलनेट हाँ टेलनेट, एसएच नहीं एसएच अब होगा। अब दोनों में अंतर क्या है उसकी थ्योरी देख लो। टेलनेट में आपने जितने भी पासवर्ड रखे होंगे ना वो आपके प्लेन टेक्स्ट में रहेंगे। मतलब कि अगर किसी ने आपकी ये टेलनेट की कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन सी बात है, आपका राउटर है, राउटर में रैम होती है, ठीक है, किसी ने क्या करा, रैम से कुछ ना कुछ चीज़ें करके कॉपी कर लिया और वो सेव कर लिया, तो क्या हो गया, आपके पासवर्ड भी क्या हो जाएंगे, सेव हो जाएंगे सारे के सारे। लेकिन एसएसएच में आपको सिक्योरिटी ये मिलती है कि ये जो आपके पासवर्ड है उनको इनक्रिप्टेड रखता है। एल्गोरिदम कौन सी यूज करता है, RSA 512, ठीक है। बस हमारा यही बेनिफिट है कि ये ज़्यादा सिक्योर है किससे, टेलनेट से। तो बहुत ही रेयर केसेस में या फिर शायद बहुत ही कम जगह आपका टेलनेट यूज़ होता है, वरना ज़्यादातर यूज़ क्या होता है आपका, एसएसएच होता है। तो हम एसएसएच कैसे लगाते हैं वो देख लेते हैं। सेम नेटवर्क पे ये भी आपका सेम नेटवर्क पे ही वर्क करेगा, सेम नेटवर्क नहीं, मतलब कि जैसे कि आप, ये आपका 192 वाला है तो आप कह रहे हो सेम नेटवर्क पे, लेकिन अगर आपने एक और राउटर लगा रखा है ना, और वो भी आपने क्या कर रखा है, पिंग करवा रखा है, आपस में पिंग कर रहे हैं, तो कॉमन सी बात है सेम नेटवर्क में तो आगे कनेक्शन इस्टेब्लिश हो रहा है, तो है ना। इसीलिए आप क्या कर रहे हो, आराम से इस वाले राउटर का एक्सेस इस वाले पीसी से भी ले सकते हो। हम यही चीज़ एसएच में करने वाले हैं। तो हमारा टॉपिक आपका एसएसएच का